नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन में कीर स्टारमर चुनाव जीत गए, ऋषि सुनक चुनाव हार गए। वहां की कंजर्वेटिव पार्टी अपने 200 साल के इतिहास में सबसे बुरी हार पर पहुंच गई और जो लेबर पार्टी है वो अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने में सफल रही। वहां पर भी 400 पार का नारा दिया गया था और वह नारा दिया था नरेंद्र मोदी के मित्र और कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने, और वो 121 पर सिमट गए। और जिन्होंने 400 पार का नारा नहीं दिया था वो कीर स्टारमर यानी लेबर पार्टी 412 सीटें जीतकर इतिहास बनाने में सफल रही। बिल्कुल, इसको मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे वजह है। कंजर्वेटिव पार्टी वही है जो भारत की आजादी का विरोध करती थी, जिसके साथ आरएसएस खड़ी होती थी और वो अंग्रेजों के साथ खड़े होने का रिकॉर्ड। जो आज बीजेपी है उसका मात्र संगठन। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के साथ खड़ी होती थी, लड़ती थी, वो लेबर पार्टी थी। और उस लेबर पार्टी ने आजादी दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सफलता थी। मैं यह क्यों बता रहा हूं? वहां पर यह सफलता इसलिए मिली कीर स्टारमर को यानी लेबर पार्टी को, क्योंकि वहां का मीडिया गोदी मीडिया नहीं था। वहां का चुनाव आयोग मनमानी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा था, पक्षपात नहीं कर रहा था, और वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, पुलिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, दुरुपयोग नहीं हो रहा था। और तीसरा, वहां पर विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये 150 सीटें नहीं आने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा था। यदि आप चुनाव के आंकड़े आए हैं, उनकी यदि समीक्षा करेंगे तो तमाम सीटें आपको मिलेंगी जो उन्होंने कैसे जीती हैं वह दिखाई दे जाएगा। वहां चुनाव आयोग, इनकम टैक्स और दूसरी तमाम एजेंसियां काम कर रही थी, संस्थाएं काम कर रही थी। इसलिए शायद ये 150 से ऊपर बढ़ के 240 पहुंच गए। बहरहाल, मेरे यह बताने का एक मकसद है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह आप जान लीजिए कि यह सफलता भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की कोई स्वाभाविक नहीं है। 400 पार का इन्होंने नारा दिया था उसी असम में जहां हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है और जिसने सबसे ज्यादा हमले किए। उस हेमंत बिस्वा शर्मा के राज्य में, असम में, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वो 15.25 लाख वोटों से जीता, 15.25 लाख वोटों से। तो यह आप समझ सकते हैं कि यदि जनता चाहती है तो जीत मिलती है। ये थोड़ी ताकत लगाती, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है जो थोड़े थोड़े वोटों से चुनाव हारी गई सीटों की, कि वह बताती। उत्तर प्रदेश में ही 7 सीटें ऐसी हैं जो बहुत थोड़े से मार्जिन से जीती गई है। इसके अलावा इसी तरीके से तमाम राज्यों में। चलिए, यह मैं इसलिए बता रहा हूं, यह दबाव की उससे काम करता है। राहुल गांधी गुजरात में थे और गुजरात में जाके उन्होंने वही बात कही जो उन्होंने संसद में कही थी कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को, मोदी की पार्टी को हराने जा रहे हैं। कैसे हराने जा रहे हैं इस पर बात करूंगा और यह बताऊंगा कि यह संदेश उन्होंने क्यों दिया। राहुल गांधी ने
संसद में एक सत्य बताया था, हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, उसकी भावनाएं कितनी श्रेष्ठ हैं, और वह धर्म कैसे हमें अहिंसा सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, प्रेम सिखाता है और सबको समाहित करना सिखाता है। उस धर्म को कैसे विकृत और बदनाम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, उनके तमाम साथी संगठनों ने। यह बात राहुल गांधी ने बताई थी कि ये असल में हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म तो कुछ और कहता है। ये उसके प्रतिनिधि ने, तो राहुल गांधी ने जो ये बात कही थी, इस पर गुजरात में वही साबित हो गया कि ये हिंसा भी करते हैं, ये नफरत भी करते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं और सारे वो काम करते हैं जो हिंदू धर्म में मना है, लेकिन हिंदू धर्म का चोला ओढ़ते हैं। जब राहुल गांधी पहुंचे गुजरात तो बजरंग दल और सारे इनके संगठनों के लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की और उन लोगों ने जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की, यह स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर इतना ज्यादा था कि वो डर के कारण उसने, जो राहुल गांधी उस थाने में जाके अपने बंद कार्यकर्ताओं से, जो उल्टा ही बंद कर दिए गए, जिन पर हमला हुआ उन्हें बंद कर दिया गया, उन कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे, उसके पहले ही उन्हें जल्दी से अदालत भेज दिया जिससे राहुल गांधी न मिल सके। कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से और उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम हराने जा रहे हैं इन्हें और यह हराएंगे आपके बूते। इन्होंने जो हमला किया है, जिस तरीके से नफरत फैलाई है, जिस तरीके से किया है, उसका जवाब आपको देना है वोट के जरिए और इन्हें हराकर। उसके लिए राहुल गांधी ने कहा यह बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने हमला किया, इससे इनकी सारा सच सामने आ गया। राहुल गांधी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी से इतना डरते हैं कि वो सच नहीं बोल सकते, वो लोग कह नहीं पाते, झूठ बोलते हैं। और इस बात को लेकर के उन्होंने जब वो सारी बातें बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे हम करेंगे। उन्होंने कहा जैसे हमने लोकसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच जाकर के बनाया था, वैसे ही गुजरात का मैनिफेस्टो जनता के बीच जाके बनेगा। यहाँ के युवाओं, महिलाओं, जो और तमाम वर्ग हैं, उन सब से, किसानों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, दलितों से, सबसे मिल करके उनके विचारों के साथ में उनकी जरूरतों के मुताबिक बनेगा और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम उन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और यह काम करेंगे जो पिछले 30 साल के अंदर गुजरात को बदनाम किया गया है, वैसे ही जैसे हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया इन लोगों ने उन हरकतों के जरिए, हिंसा, नफरत और दूसरी जरिए से, उसी तरीके से गुजरात को इन्होंने बदनाम किया। जबकि ये गुजरात वो है जहां से महात्मा गांधी आते हैं, जिन्होंने इस देश नहीं दुनिया में भारत का सत्य, अहिंसा और सब शांति को लेकर के पूरा नाम रोशन किया। यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, जिन्होंने एकता, अखंडता और सबको एक करने की कोशिश की। यहां आज तोड़ने की राजनीति हो रही, जोड़ने की नहीं। यहां शांति, अहिंसा की राजनीति नहीं हो रही। इन सारे मुद्दों को लेकर के जब राहुल गांधी कह रहे थे तो उनके कार्यकर्ता हामी भर रहे थे और वो दम दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने वहां एक एक चीज को बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात का नुकसान किया है, उसकी छवि को कैसे डेंट पहुंचाया है। और यही वजह थी, राहुल गांधी ने बता दिया, यही वजह थी कि राम की जन्मभूमि अयोध्या या राम की कर्मभूमि चित्रकूट हो, प्रयागराज हो या उनके अलावा जो जहां कहीं यूपी से बाहर भी करें सीतापुर हो, और सीतापुर के अलावा राजस्थान में हनुमान जी की नगरी हो, हनुमान जी के स्थान हो, या नासिक हो, या कोप्पल हो, या रामेश्वरम हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को राम ने नकारा है। यानी राम की जहां जहां भूमि है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को करारी हार मिली है, जिसने बताया है कि असल में ये राम के
सिद्धांतों के अनुयायी नहीं है, उनका सौदा करने वाले। इसीलिए अब ये जय श्री राम नहीं बोलते। और राहुल गांधी ने इसके अलावा तमाम तरह की जैसी असमानताएं और दूसरी दूरियां पैदा की गई हैं, लोगों में नफरत पैदा की गई है, उन सब चीजों का बखान किया। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी यह नारा नहीं दिया कि कितने आएंगे। उन्होंने यही कहा कि हम हराने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत में भी हराया ही है। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती थी, वो 240 पर सिमट गई, पूर्ण बहुमत के बराबर भी नंबर नहीं ले आ पाई। कांग्रेस पार्टी अपनी जितनी सीटें थी उससे डबल हो गई, तो कांग्रेस डबल हो गई और वो 63 सीटें घट गए पिछली बार से, जो 400 पार की बात कहते थे, यानी 100 सीटें करीब करीब बढ़ने की बात करते थे। तो इससे समझ सकते आज तक 400 पार सीटें यदि कोई लाया है भारत में तो वो कांग्रेस लाई है, राजीव गांधी के समय में आया है, और उस समय 414 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और उसके जो अन्य थे वो सब मिलाकर के 425 सीटें जीती थी। तो इससे आप यह समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब उस आक्रामक लड़ाई को लड़ने जा रही है। राहुल गांधी ने वहां जो गेमिंग जोन है, जहां पर बच्चे मरे थे, और वहां जितना बुरा हादसा हुआ जिसके कारण लोग बिलख रहे हैं, वो राजकोट का हादसा, उसके विक्टिम से उन्होंने बात की, पीड़ितों से बात की, उन्होंने मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों से बात की, और उन्होंने और तमाम जो हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, उनसे बात की। उन लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे और आक्रामक होकर लड़ेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए ही हम चले हैं, हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो राहुल गांधी ने आज तमाम वो सारी बातें कह दी जो उनका विजन था। उन्होंने यह भी बता दिया कि कैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, और पूंजीपति उसके लिए मायने नहीं रखते, उसके लिए मायने रखते हैं गरीब, उसके लिए मायने रखते हैं पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और वंचित समाज। यानी वो जो 90% की बात करते हैं उसी पर वो फोकस थे इस चुनाव के बाद भी। यही वजह थी कि कल जब राहुल गांधी उन पीड़ितों से मिलने गए थे जो हादसा हाथरस में हुआ था, तो उनके साथ भी उन्होंने उतने प्यार से ही दर्द को साझा किया था और उनके दर्द को दूर करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने उसके बाद में लोको पायलट्स से मुलाकात करके उनके दर्द को भी समझा और उनके दर्द को भी दूर करने के लिए जो प्रयास हो सके उसके लिए बात की थी। इसके पहले आप याद करिए, वो जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, उनसे मिलने गए थे उस वक्त जब मुकेश अंबानी उनसे मिलने आए थे और निमंत्रण कार्ड देने आए थे। 20 साल बाद 10 जनपद में मुकेश अंबानी की एंट्री हुई थी। क्यों हुई? क्योंकि अब मुकेश अंबानी को भी लग रहा है इस चुनाव से, वास्तविक परिणाम से वो लोग वाकिफ हैं, उनके भी सर्वे हुए हैं और कारपोरेट सर्वे अपने कराता है। उनके पास जितना डेटा है उतना शायद किसी के पास हो, क्योंकि जियो के जरिए आप जितना कुछ नेटवर्क के जरिए सब चीजें कर रहे हैं, उनके पास उसकी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने उससे जो पूरे सर्वे के जुटाया, उससे उन्हें यह पता चल गया कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा को नकार रही है, और आने वाले वक्त में गुजरात में भी यदि ये हुआ तो सारा बड़ा उनका कारोबार गुजरात और मुंबई में ही। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र और वहां दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, तो फिर उनका क्या होगा? इसलिए वो भागे भागे वहां गए, नहीं तो 20 साल में तो एको बार नहीं गए। तो आप इससे समझ सकते कि जब इस स्थिति में हूं, वो किसी और के घर तो नहीं गए,
वो सोनिया और राहुल के यहां ही गए, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है, और राहुल गांधी जिस तरह आक्रामक हैं उससे उन्हें खतरा लगता है। लेकिन राहुल गांधी स्पष्ट है, वो कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के नहीं हैं, हम पूंजीपतियों के विरोधी भी नहीं, वो अपना काम करें जैसे काम किया जाता है, लेकिन यदि वो चाहें कि हम उन्हें विशेष संरक्षण दे करके कुछ करें तो नहीं करेंगे, हमारा विशेष संरक्षण उस 90% के साथ होगा। यही तो राहुल गांधी की ताकत बन गया है, और इसीलिए राहुल गांधी जननेता बन गए। तो राहुल गांधी ने इसी के बूते नरेंद्र मोदी के 400 पार के सपने को ध्वस्त किया है, और यदि मीडिया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाएं मोदी के साथ ना होती तो मोदी भी ऋषि सुनक की तरह से सिमट जाते। लेकिन चलिए, जो हुआ, खाते फ्रीज हुए, सब कुछ हुआ, बावजूद इसके राहुल गांधी इस चुनाव में पूरी तरीके से स्पष्ट लड़ते हुए नजर आए, और अब भी वो शांत नहीं बैठे हैं। जब से वो नेता प्रतिपक्ष बनकर के सदन में पहुंचे हैं, यह जिम्मेदारी ली है, उस दिन से उन्होंने प्रतिपक्ष की वास्तविक भूमिका अदा करना शुरू कर दिया है। वो सदन के अंदर भी उस तरह से आवाज उठा रहे थे और सदन के बाहर भी उठा रहे हैं। सदन के अंदर जब नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, तब राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी इंडिया के सारे सदस्य और मणिपुर के वह दोनों सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, बेल तक आ गए थे, और उन्होंने मणिपुर को न्याय दो, नीट पे न्याय दो, और न्याय की बात की थी। यानी उस न्याय की लड़ाई की वो बात करते हैं, वो सिर्फ कहते नहीं। हालांकि ये वीडियो न दिखाया जाता यदि राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार न करना होता, लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखाया गया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए दिखाना चाहिए, तब उन्होंने दिखाया, तो उससे राहुल गांधी की छवि को और बल मिला कि वास्तव में वो लड़ रहे थे, सिर्फ कह नहीं रहे थे, यह दिखा नहीं रहे थे। जो मीडिया नहीं दिखाता है वो सत्य आ गया कि कैमरा सिर्फ स्पीकर और प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, उनके सत्ता पक्ष के ऊपर होता है, माइक उधर होता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अब यह भी प्लान कर लिया है कि वो अब मणिपुर जाएंगे, और मणिपुर जाकर के मणिपुर के लोगों को, जिन्होंने वहां से 2 सांसद दिए हैं कांग्रेस को, उनके साथ मिलकर के उनके दर्द की लड़ाई को आगे कैसे और लड़ना है, उस दिशा में भी बिगुल फूकेंगे। यानी राहुल गांधी इधर भारत के एक कोने में जाएंगे, गुजरात में पहुंच गए और वहां उन्होंने बिगुल फूक दिया, तो दूसरी तरफ वो मणिपुर जाकर के बिगुल फूकने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी किसी बात को लेकर के, मुद्दे को लेकर के चुप नहीं बैठते। यदि तमिलनाडु में बीएसपी के अध्यक्ष की हत्या की गई तो उस पर भी राहुल गांधी ने उसी सख्ती के साथ बोला जैसे वो दूसरे मुद्दों पर बोलते। तो यानी राहुल गांधी अब किसी मुद्दे पर न किसी सरकार को छोड़ने जा रहे हैं, न अपने साथियों को। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी से भाजपा को इतना डर लगने लगा कि उनकी यात्रा के दौरान कैसे विघ्न डाला जाए और कैसे उन्हें गुजरात में न प्रवेश करने दिया जाए। इसके लिए जगह जगह बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के लोग प्रदर्शन करके और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो क्या डरा पाएंगे शिव के उस भक्त को? शायद नहीं, कभी नहीं, क्योंकि राहुल खुद यह नारा देते हैं कि डरो मत, डराओ मत। तो अब यह मंत्र गुजरात में चलेगा और मोदी की सत्ता को लपेट देंगे। यह कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2017 में आपने देखा था, जब पहली बार गुजरात से प्रधानमंत्री बना था, तब भी गुजरात ने 2017 में भाजपा बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी। कांग्रेस ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन झूठ
और झूठ के बूते, नफरत के बूते इन्होंने जीत हासिल की थी। तब राहुल गांधी का एक झूठा वीडियो काट कर चलाया गया था कि आलू से सोना बनाने की बात, जो वास्तव में झूठ था। राहुल गांधी ने कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द। तो इस तरह से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, उस कारण से थोड़ा सा चूक गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यह लड़ाई आर पार की होने जा रही है और गुजरात में सेंध लग चुकी है। भाजपा से 1 सीट कांग्रेस ने छीन ली और 5 सीटों पर कड़ी टक्कर दे दी।